बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, इसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझेंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी जा सकता है। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। और इसके अंदर वो ये कहते हैं कि राइट डाउन द पावर सेट। आपने ना पावर सेट लिखने हैं, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि हमारे पास ना क्वेश्चन में मुख्तलिफ सेट्स दिए होंगे, उनके हमने ना पावर सेट लिखने हैं। लेकिन पेपर में ना आपके पास सिर्फ एक सेट आएगा, उसका आपने ना पावर सेट बनाना होगा। अच्छा, सबसे पहले ना इसको करने से पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको समझा देता हूँ कि सब सेट किस तरह बनते हैं। तो आप यूँ समझें कि हमारे पास ना एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ना कुछ नंबर हमने रखे हुए हैं। तो इधर मैं यूँ एक बॉक्स बना देता हूँ। मैं कहता हूँ इस बॉक्स के अंदर ना एक नंबर है जी 5, ठीक है। अब हमने ना इस बॉक्स में से ना चीज़ें बाहर निकालनी है। तो ये हमारे पास ना एक क्या लें कि सेट है। और इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही नंबर है। जिस तरह ये एक बॉक्स के अंदर एक नंबर 5 है, तो ये हमारे पास एक सेट ए है। जिस तरह ये बॉक्स का मैं नाम दे दूं जी, ये हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स का नाम ए है और इसके अंदर सिर्फ एक नंबर है, वो नंबर क्या 5 है। अब इसमें से ना हमने चीज़ें बाहर निकालनी है। तो अगर इसके अंदर हम यूं हाथ डाल के बाहर निकालें तो हो सकता है कि हमारे हाथ में कोई चीज़ ना आए। तो अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो हम क्या कहेंगे कि खाली सेट है, यानी कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं आई है। अच्छा, एक ऑप्शन ये हो सकती है कि जब हम इसमें से कोई चीज़ बाहर निकालें ना, तो हमारे हाथ में क्या आ जाए जी, 5 नंबर आ जाए। तो इसमें से ना ये दो ही ऑप्शन बन सकते हैं। तो या तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, या निकलेगा तो 5 निकलेगा। तो ये हमारे पास सेट है। और इस सेट के ये दो हमारे पास ना सब सब सेट हैं, इनको हम कहते हैं सब सेट, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारे पास इधर 5 के अलावा ना एक और नंबर भी होता, मैं कहता हूँ इधर 5 भी है और साथ 7 भी है। तो अगर हमारे पास 5 और 7 हो, तो फिर इसमें से जो नंबर बाहर निकाले जा सकते हैं ना, वो कौन कौन से हैं। नंबर एक तो ये है कि कोई चीज़ भी बाहर ना आए, यानी कि आप खाली हाथ बाहर आ जाएं। दूसरे नंबर पर ये ऑप्शन हो सकती है इसमें से 5 बाहर आ जाए। अच्छा, यहाँ इसमें से ना 7 बाहर आ सकता है, अकेला अकेला। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम एक बार में ना दोनों नंबर्स को बाहर निकाल लें। तो 5 भी बाहर आ सकता है और 7 भी बाहर आ सकता है एक बार के अंदर, ठीक है। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं कि इसमें से ना ये चीज ना बाहर आ सकती है। या तो कुछ भी नहीं निकलेगा, या सिर्फ 5 निकल आएगा, या 7 निकल आएगा, या ये दोनों इकट्ठे बाहर आ जाएंगे। तो ये इसके ना सब सेट हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास होते 3 नंबर, मसलन मैं कहता हूँ अगर हमारे पास होता 5 होता, 7 होता, 7 के अलावा ना एक और मैं नंबर लिख लेता हूँ, चले मैं ना 9 भी लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ 5, 7 और 9, इसके अगर हमने सब सेट बनाने हो तो क्या क्या बनेंगे। तो ये हम इस तरह बनाएंगे। हम कहेंगे या तो ना कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, या 5 आएगा, या 7 आएगा। 7 के अलावा क्या चीज़ आ सकती है जी, 9 आ सकता है। अच्छा, फिर ना दो दो चीज़ें भी आ सकती हैं, यानी कि ये वाली दो, 5 और 7 भी आ सकते हैं। इससे आगे जगह कम है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। 5 और 7 आ सकता है। उसके अलावा 5 और 9 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं जी 5 और 9। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है 7 और 9 आ जाए। तो इधर हम लिख देते हैं जी 7 और 9। अच्छा, और एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 के 3 आ जाएं, 3 के 3 आ जाएं, यानी कि 5, 7 और 9 आ जाएं। तो ये देखें, ये हमारे पास ना 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, यानी 8 किस्म की। तो इसको अगर हम काउंट करें ना, तो ये कितने बन रही है देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब इधर आप ये बात समझें कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हों, कितने एलिमेंट्स हों, 3 एलिमेंट्स हों, तो उससे कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हों, यानी कि उसके अंदर जो नंबर हों, तो फिर हमारे पास कितने बनते हैं जी, 4 बनते हैं।
अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो तो फिर कितने बनते हैं जी, दो सबसेट बनते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट बनाने का। अच्छा, अगर देखें n की जगह पर मैं 1 पुट करता हूँ, n की जगह पर मैंने 1 पुट किया तो जवाब कितना आ गया, 2। अच्छा, n की जगह पर अगर मैं 2 पुट कर दूं तो जवाब कितना आ गया, 2 की पावर 2, 4। इसी तरह n की जगह पर हम 3 पुट करें तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पर होते 4 नंबर, ये तो 3 है ना, अगर हमारे पास होते नंबर 4 तो फिर आप बता सकते हैं, ये आपने ना अभी चैट के अंदर बताना है, कमेंट सेक्शन में या चैट के अंदर, अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो कितने आएंगे हमारे पास ना नंबर ऑफ सबसेट्स। हाँ जी, ये मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ जी, कितने आ सकते हैं ये जरा, बिल्कुल ठीक है, ये कह रहे हैं जी 16। बिल्कुल जी, आपका क्वेश्चन ठीक है। यानी कि इसका आंसर ठीक है, 16 आएंगे। वो किस तरह, 2 की पावर 4 ये किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। अच्छा, अब इधर ना मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, ठीक है। ये तो आपने ना बिल्कुल आंसर ठीक दे दिया, अब आपको ना सब सेट बनाने भी आ गए हैं। अभी हमने ना 4 का बनाना है, वो फिर मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा कि जिस तरीके से ना हम इसको बना सकते हैं, अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हों तो वो किस तरीके से बनाया जाता है उसके ना जो सब सेट्स हैं। तो उससे पहले ना एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं ना। तो ये वाले सारे के सारे जो है ना यहाँ तक, ये दो दो एलिमेंट्स वाले हैं। ये वाला जो है ना लास्ट वाला सबसेट और क्वेश्चन वाला जो सेट है, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों का साइज इक्वल है, ठीक है। ये और ये दोनों इक्वल हैं और बाकी छोटे हैं। अच्छा, ये जो होता है ना जो बिल्कुल इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इसका नाम होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और बाकी जितने भी हैं ना ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। यानी कि ये अगर मैं आपको सब्ज रंग की लाइन लगा देता हूँ इस जगह पर, तो ये हमारे पास कितने प्रॉपर सबसेट हो गए जी, 7 प्रॉपर सबसेट हो गए। तो ये सारे के सारे ना ये प्रॉपर सबसेट हैं, ये प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, इधर अब आप एक बात समझे, सबसेट कहते हैं छोटे सेट को, सबसेट छोटा सेट, ठीक है। जिस तरह इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर हो गया, जो सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर से छोटा है। एग्जामिनर होता है, एक सब एग्जामिनर होता है, तो सब का मतलब होता है छोटा। तो ये सारे छोटे हैं ना, 8 में से 7 जो है ना सबसेट, वो छोटे सबसेट है, इस वजह से वो प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ये वाला तो क्वेश्चन के जितना, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। इस वजह से ये इम्प्रॉपर है तो इसमें से ही निकला, लेकिन उसके बराबर है, इस वजह से ये क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 8 सबसेट है ना, 8 में से 7 क्या होंगे, प्रॉपर होंगे, और एक जो होगा ना वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। इसी तरह मैं इस जगह पर ना बनाता हूँ एक और बनाता हूँ क्वेश्चन। मैं कहता हूँ जी हमारे पास ना इधर क्वेश्चन के अंदर ना मैं लिख देता हूँ जी 2 और 4 है, ये एक सेट है, इसके हमने ना सब सेट बनाने हैं। तो अगर इसके मैं सब सेट बनाऊं तो क्या बनेगा, खाली सेट बन जाएगा। यहाँ पर 2 बन सकता है, इसी तरह 4 बन सकता है, और इसी तरह हम 2 और 4 बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्या बन गए, सब सेट बन गए। ये बन गए जी सब सेट ऑफ ए, ये ए के सब सेट हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने बताना है इसके अंदर ना प्रॉपर सबसेट कितने हैं, यानी कि जो प्रॉपर प्रॉपर सबसेट कितने हैं और इम्प्रॉपर कितने हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, उनकी आपने तादाद बतानी है, वो कितने हैं और इम्प्रॉपर कितने हैं, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन है। तो ये मैं चेक करता हूँ जी आपको पता चला है या नहीं प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। तो प्रॉपर कितने होंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए, प्रॉपर कितने और इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं। हाँ जी, कोई बता सकता है। हाँ जी, अब ये मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देख लें कि यहां से लेकर यहां तक ये जो है ना, ये वाले पहले 3 ये प्रॉपर सबसेट हैं, ठीक है, ये छोटे सबसेट है ना। तो ये वाले प्रॉपर प्रॉपर सबसेट हैं 3, और ये वाला जो है ना ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है।
और बाकी जो ये वाले तीन सेट है ना ये प्रॉपर हैं। और टोटल ये कितने हैं? टोटल ये फोर बनते हैं, यानी कि टोटल जो इसके बनेंगे ना वो कितने बनेंगे जी? फोर बनेंगे। ठीक है। तो ये कह रहे हैं जी इम्प्रॉपर सबसेट को ना दोबारा बता दी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि प्रॉपर का क्या मतलब होता है, जो वाक्य ही छोटा हो। तो ये जो अगर यूं देखा जाए, हमारे पास क्या था? टू और फोर। टू और फोर से ये जो सेट है ये टू और फोर से छोटा है ना। और ये जो वाला जो टू है ये टू और फोर से छोटा है, ये जो फोर है ये टू और फोर वाले सेट से छोटा है। जो चीज छोटी होगी ना वो प्रॉपर होगी। तो वो हम कहेंगे ये वाकई ही इससे छोटे सबसेट हैं, यानी कि प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ये दोनों तो इक्वल हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? टू एलिमेंट्स हैं। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? टू एलिमेंट्स हैं। ये दोनों तो इक्वल हैं। तो इक्वल होने की वजह से ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। जिसमें इक्वल होंगे ना, जो लास्ट पे होता है वो इम्प्रॉपर होता है, और बाकी जो उससे छोटे होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बनाऊं सिर्फ फाइव है अगर मेरे पास है, या चलें मैं कहता हूँ 15 है, ये एक सेट है। इसके अगर मैंने बनाने हो सब सेट बनाने हो, तो इसके सब सेट कौन सा बनेगा? एक तो बन जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है। एम्प्टी सेट को ना लिखने के दो तरीके होते हैं, या इस तरह लिखा जाता है या इस तरह लिखा जाता है। इन दोनों में से ना किसी एक तरीके से लिखना होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास ना एम्प्टी सेट आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अब आप बता सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर सबसेट कितने हैं और इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं? हाँ जी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट्स की तादाद कौन सी है और इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं जी? तो इसके अंदर ना ये वाला जो है ना, ये वाला सेट, ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है? प्रॉपर सबसेट है। और ये जो है ना, ये वाला 15, ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास हो एम्प्टी सेट, यानी कि ये हो, इसके कितने बन सकते हैं सबसेट? यानी कि खाली सेट के कितने बन सकते हैं? हाँ जी, खाली सेट के अगर हम बनाएंगे ना तो सिर्फ एक ही बनेगा, ये वाला। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है, ये जो एक सेट बना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? ये प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है? इन दोनों में से ये कौन सा है? यानी कि ये वाले जो सेट है, ये हमने बनाया ना, ये इसके सबसेट बनाया है, तो ये वाला जो सबसेट बना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, ये इम्प्रॉपर है। क्योंकि ये क्वेश्चन किस तरह का है, जिस तरह क्वेश्चन है उस तरह का ये है। ये ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि बताएं क्या कोई ऐसा सबसेट है, या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो हम कहते हैं हाँ जी है क्वेश्चन। और वो कौन सा एम्प्टी सेट है? ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ये अब आपको समझ भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं, इज देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है? ठीक है। तो जो एम्प्टी सेट है इसका एक ही सबसेट बनता है, और वो कौन सा होता है? ये वाला। और ये वाला सेट क्या है? ये इम्प्रॉपर है। तो इस एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। इफ सो, अगर कोई है, नेम दैट सेट, तो फिर आपने ना उस सेट का नाम बताना है। फिर आपने उस सेट का नाम बताना है। हाँ जी, उम्मीद है आपको ना इसकी समझ लग गई होगी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। और अगर हमारे पास एक रकम हो सेट के अंदर तो फिर दो एलिमेंट्स बनते हैं, दो रकमें हो तो चार एलिमेंट्स बनते हैं, तीन रकमें हो तो आठ एलिमेंट्स बनते हैं। ये मैंने आपको बनाकर भी दिखाए हैं। तो जो आठ बनेंगे, आठ में से एक होगा, यानी कि सात प्रॉपर होंगे और एक क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। और दोनों को मिलाने से आठ बन जाएंगे। इसी तरह ये अगर चार है, चार में से तीन प्रॉपर होंगे और एक इम्प्रॉपर होगा, और टोटल इनको जमा करने से चार बनेंगे। ये चीजें मैंने आपको ना ऊपर समझाई हैं। ये सारी चीजें ना, अगर दो होंगे तो ये चार बनते हैं, तीन प्रॉपर होते हैं और एक इम्प्रॉपर होता है। इसी तरह तीन होंगे तो आठ बनेंगे, आठ में से सात प्रॉपर होंगे और एक इम्प्रॉपर होगा। ये चीजें थी। अच्छा, अब ना हम मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आज हमने समझने हैं। ठीक है। और उनके हम ना जो सब सेट है ना वो बनाकर फिर हमने पावर सेट बनाना होता है। अच्छा, पावर सेट किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, सबसे ना पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन ये है
कि हमारे पास ना 9 और 11 है। 9 और 11 इसका हमने ना पावर सेट बनाना है। 9 और 11 का पावर सेट बनाने के लिए ना पहले हमें सब सेट बनाने पड़ते हैं। इस वजह से मैंने आपको ना पावर सेट बनाना सिखाया। तो सबसे पहले ना इसके हम सब सेट बनाते हैं। तो एक सेट आ जाएगा जी खाली सेट। फिर हम क्या लिखेंगे? 9। 9 के बाद क्या लिखेंगे? 11। और 11 के बाद क्या लिखेंगे? 9 और 11। इसमें ना सारे ही लिखने होते हैं, यानी कि जितने भी सब सेट बन सकते हैं ना सारे लिखने होते हैं। 9 और 11 ये हमने लिख, ये बीच में मैं कामा लगा रहा हूँ। अच्छा, फिर आपने ना ये सब सेट बन गए हैं। अब पावर सेट बनाने के लिए ना एक ब्रैकेट शुरू में लगानी है और एक ब्रैकेट आपने आखिर में लगानी है। तो ये क्या बन जाता है? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? तमाम सबसेट का सेट। तमाम सबसेट का सेट, उन सबसेट में प्रॉपर भी होते हैं, इम्प्रॉपर भी होते हैं। उन सब को इकट्ठा करके जो सेट बनाया जाता है ना उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए ना आपने थोड़ा सा मजीद काम करना है। आपने ना सबसे पहले करना है लेट। आपने कहना है जी लेट करते हैं, जो ए है वो बराबर है 9 और 11 के। ए किसके बराबर है? 9 और 11 के। फिर इसको आपने यूं लिखना है, यहाँ पर लिखना है पी। पी से मुराद होता है पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट लगानी है, फिर इधर लिखना है इक्वल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पावर सेट ऑफ ए इस चीज के बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये इसका आंसर है। अगर ए सेट इसके बराबर है, ये हमने लेट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने ए बताया नहीं था, हमने खुद लेट किया है कि जो ए सेट है ना इस चीज के बराबर है। फिर इसका हमने क्या किया जी? पावर सेट बना लिया। ठीक है, पावर सेट के लिए हम पहले क्या करते हैं? सबसेट लिखते हैं। जब सबसेट बन जाते हैं तो उसके बाद फिर हम उसका लिख देते हैं जी, शुरू और आखिर में ब्रैकेट लगाते हैं तो वो पावर सेट बन जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपने ना ये ब्रैकेट है सेट वाली और इसके अंदर ना फाइव लिखा हुआ है, ये जीरो लिखकर ऊपर लाइन, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे लेट। लेट लिख कर लिखेंगे कि ए जो है ना वो किसके बराबर है जी? इस चीज के बराबर है कि सेट के अंदर फाइव लिखा है। मतलब फाइव कोई नंबर भी हो सकता है, जिस तरह फोर लिखा होता। तो फिर इसको हमने किस तरह हल करना था? फिर हमने इसको एक खाली सेट लिखना था और एक दफा यही चीज लिखनी थी जो इसके अंदर लिखी हुई है ना, इसी को हमने लिख देना था। अब इसके अंदर क्योंकि कोई नंबर नहीं है, ये फाइव है तो फाइव लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना? हमने लिखना है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए ये इक्वल है। अब शुरू और आखिर में ना एक मजीद ब्रैकेट लगा देंगे। शुरू और आखिर में ब्रैकेट लगाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसके साथ का ही है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वो लिखा हुआ है, सेट के अंदर लिखा हुआ है ए। ए का आपने ना सब सेट मालूम करना है। तो इधर हम लिखेंगे सॉल्व, फिर हम लिखेंगे लेट। जो ए है वो किसके बराबर है जी? ए सेट बराबर है ये ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए इस चीज के बराबर है। अब हमने इसका पावर सेट लिखना है, पी ऑफ ए लिखेंगे ब्रैकेट में, यानी कि ये छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इक्वल का साइन आएगा। फिर इसके हम सब सेट लिखेंगे। इसके सब सेट क्या होंगे? एक खाली सेट बनेगा और एक सेट के अंदर ना हम ए लिख देंगे। फिर हमने क्या करना है? एक ब्रैकेट लगानी है शुरू में और एक ब्रैकेट हमने लगानी है आखिर के अंदर। ठीक है, तो ये इसका आंसर, ये आपके बुक के क्वेश्चन है, ये जो भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ना, ये आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है। यानी कि ए वाला क्वेश्चन भी है, फिर ये वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला भी क्वेश्चन है। तो ये वाले तीन क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाए हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, इसको जरा आपने ना ध्यान से समझना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी ना पेपर में पूछा जा सकता है। ये देखें, यहाँ पर लिखा है ए और इधर ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी सी। बी सी किधर लिखा हुआ है जी? ब्रैकेट के अंदर, इस तरह करके। ठीक है, तो अब इसका हमने बनाना है। अब आप ने ये नहीं समझना ये तीन रकमें नहीं है, ये दो रकमें हैं। अगर ये देखने में तो ये तीन लग रही हैं, लेकिन ये दो रकमें हैं। ठीक है, वो किस तरीके से? सबसे पहले तो हम इसे लेट करते हैं ना, ये एक इक्वल है। यहाँ पर हमने लिखा जी, यूं ब्रैकेट्स बना लेते हैं, इधर मैं कामा लगा लेता हूँ, इधर मैं ना दो कलर से लिख देता हूँ ताकि ना आपको समझने में आसानी हो। ये पहली रकम है और जो दूसरी रकम है ना वो इस जगह पर है बी
सी, और यहाँ पर यूं मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब ये दो रकमें हैं, एक रकम ये है और एक रकम ये है, ठीक है। ये दो रकमें हैं, ये तीन नहीं है। अच्छा, अगर दो रकमें हैं तो इसके जो बनेंगे ना सेट, सब सेट बनेंगे, वो कितने बनेंगे? चार बनेंगे। अगर दो रकमें हो तो सब सेट कितने बनते हैं? चार बनते हैं। ये अब आपने याद रखना है। अब ये बड़े ध्यान से आपने बनाने हैं। तो इधर हम लिखते हैं जी पावर सेट ऑफ ए। चले मैं नीले कलर से लिख देता हूँ जी, पावर सेट ऑफ ए ये किसके बराबर है? पहले हम सब सेट बनाएंगे। तो इधर मैं बनाऊंगा जी खाली सेट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बनाना है जी? ए बनाना है। इसके अंदर हमने क्या लिखना है? ए लिखना है। ये वाला ए इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? दोबारा ब्रैकेट बनानी है। और ब्रैकेट में हमने कौन सा लिखना है? ये पूरी चीज लिखनी है, ये जो सब्ज कलर की है ना, इस पूरी चीज को आपने अंदर लिखना है। अगर इधर आपने एक ब्रैकेट भी कम कर दी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको आपने इस जगह पर लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? ये कामा लगाया। अब आपने एक ऐसा सेट बनाना है जो क्वेश्चन की तरह का है, यानी कि जिसके अंदर दोनों रकमें आएंगी। कौन कौन सी रकम आएगी? ए आएगा, फिर ये कामा आएगा, कामे के बाद ये जो ग्रीन कलर का मैंने लिखा हुआ है ना, ये आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि ये इसके चार सबसेट बनेंगे। ये पहला खाली सबसेट, फिर ये वाला जो है ए वाला सबसेट, फिर ये बी सी वाला, ये पूरी एक रकम है, बी सी वाला सबसेट, फिर ये दोनों रकमों वाला। अच्छा, पावर सेट बनाते वक्त हम क्या करते हैं? एक ब्रैकेट शुरू में लगाते हैं और एक ब्रैकेट हमने आखिर पर लगानी होती है। तो इस तरह करके ना इस चीज को हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये भी आपका ना बुक का क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ये क्वेश्चन होंगे, ये देखें। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट, ये मैं आपको निशान लगा देता हूँ। ये किया ना हमने 9 और 11 वाला। ये 5 वाला भी हमने कर लिया। ए कामा बी कामा सी, ये वाला, ये हमने तीन किए हैं। अच्छा, एक हमने ना वो एग्जाम्पल होगी उधर से किया होगा, या वो कोई और होगा। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो एक ये है और एक और क्वेश्चन है, उसके अंदर ना ए बी सी डी है, ये दोनों एक तरह के क्वेश्चन है। तो ये अब हम कर लेते हैं, फिर ये हमारा ना आज का काम मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको ना समझाता हूँ। अगर चार रकमें हों, ये अक्सर बच्चे ना गलती करते हैं। तो आज मैं आपको ना इसका एक तरीका बताऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला कभी भी आप ये गलत नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इसके ना कितने बनेंगे? अगर 2 की पावर 4 लिखूं तो ये 16 सबसेट बने। 16 में से 15 प्रॉपर सबसेट होंगे और एक जो है ना वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लेट करते हैं जी, लेट ए जो है वो किसके बराबर है? इस चीज के बराबर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इस चीज के बराबर है। अच्छा, अब इसके ना हमने सब सेट लिखने हैं, ठीक है। तो इस जगह पर ना मैं इसके सब सेट लिखता जाता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं लिखता हूँ जी एम्प्टी सेट, खाली सेट, ठीक है। फिर हम एक एक करके लिखेंगे। मसलन सबसे पहले हम प्लस लिख लेंगे, फिर अगली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? माइनस लिख लेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे। ये शुरू वाले आसान ही होते हैं, सिंगल सिंगल करके लिखना ना। ये जब बनते हैं ना तीन तीन, फिर ये मुश्किल होते हैं। तो ये हमने ना सबको लहदा लहदा लिख लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है? प्लस को आगे मल्टीप्लाई करना है। ये जो प्लस होगा ना, इसको आपने आगे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको चले मैं इधर कर देता हूँ, ये बाद में मिटा लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस, फिर बनेगा प्लस मल्टीप्लाई, फिर बनेगा प्लस और डिवाइड, ठीक है। तो ये हम इधर बना देते हैं। हम कहते हैं ये एक बन जाएगा प्लस माइनस, फिर हम एक बनाएंगे प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर हमने बनाना है प्लस का डिवाइड के साथ, ठीक है। अच्छा, अब जिस टाइम ये प्लस के मुकम्मल हो जाएगा ना, फिर आपने ना माइनस को आगे मल्टीप्लाई करना है। समझो ये अब चीज इधर से खत्म हो गई है, ठीक है। इसको यहां से मैं अगर खत्म कर लूं तो इससे अगले को फिर ना करना होता है, ठीक है। ये यहाँ से मैं एक दफे इस चीज को मिटा देता हूँ जी, कंट्रोल वाई कर दूं। अच्छा, अब हमने ना इस माइनस को मल्टीप्लाई करना है। माइनस मल्टीप्लाई होगा
माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड, अब ये दो मजीद आएंगे, ठीक है, इधर कामा आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी, ये ब्रैकेट जरा सही करके मैं बना दूं, माइनस मल्टीप्लाई, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड, ये माइनस के भी पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई है ना, इसको आगे इसके साथ मिलाना है। ठीक है, तो इसको चले मैं किसी और कलर से करता हूँ जो आपको सही तरह नजर आ जाए। ये मल्टीप्लाई को ना हम डिवाइड के साथ मिला के लिखेंगे, तो ये इसके आगे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इधर तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब ना अब अहम चीज आने लगी है। अब इधर ही आके ना बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या होती है कि तीन तीन लिखने हैं, ये दो दो मुकम्मल हो गए, पहले हमने खाली लिखा, फिर सिंगल सिंगल लिखे, फिर दो दो लिखे, अब हमने ना तीन तीन लिखने हैं। तीन तीन लिखने का तरीका ये है, ये देखें इसमें कितनी चीजें हैं, ये मैं नीचे आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। आपने ये करना है, इसमें से ना एक छोड़ देना है, इसमें से एक छोड़ देना है। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इस डिवाइड को छोड़ देते हैं, बाकी तीन लिख देते हैं। ये हम लिख देते हैं जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, बाकी तीन हमने लिख दिए हैं। अच्छा, इस जगह पर क्या था, इस जगह पर तो डिवाइड था ना, तो पहले हमने किसको छोड़ा था, डिवाइड को। अब हम ना मल्टीप्लाई को छोड़ देते हैं, बाकी तीन जो है ना वो लिख देते हैं। तो वो कौन सा लिखा जाएगा, प्लस माइनस और डिवाइड लिखा जाएगा। अच्छा, अब हमने किसको छोड़ा था, डिवाइड को छोड़ा था, यानी कि मल्टीप्लाई को छोड़ा था। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस को छोड़ लेते हैं और बाकी तीन लिख लेते हैं। तो इस तरह लिख लेंगे जी, प्लस मल्टीप्लाई और इधर क्या लिख लिया, डिवाइड लिख लिया। अच्छा, अब हमने ना एक दफा किसको छोड़ा था जी, एक दफा हमने डिवाइड को छोड़ा, एक बार मल्टीप्लाई को, एक बार माइनस को। अब हम ना प्लस को छोड़ के बाकी तीन लिख लेते हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ जी, ये आ गया जी, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इस तरीके से ना ये आपने चार लिखने हैं। एक दफा डिवाइड को छोड़ लेना, एक बार मल्टीप्लाई को छोड़कर बाकी तीन चीजें, एक बार माइनस को छोड़कर बाकी तीन चीजें, एक बार प्लस को छोड़ के ना बाकी तीन चीजें आपने ना लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद सबसे आखिर पे क्या करना है, चार के चार लिख देने हैं। जो एंड पर हमारे पास बचेगी ना चीज, वो सारी हमने लिख देनी है। यानी कि चार एलिमेंट्स हमने ना लिखने हैं, जो इम्प्रॉपर वाली नहीं होती है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और फिर क्या लिख दिया, डिवाइड लिख दिया। अच्छा, ये अब ना 16 पूरे हो गए हैं। तो ये देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 इस तरीके से बनाए जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमने करना क्या है, इधर हमने लिखना है पी ऑफ ए, और इधर लिखेंगे इक्वल, और एक ब्रैकेट लगाएंगे शुरू में और एक ब्रैकेट लगा देंगे आखिर में। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अभी हमने करना है, और फिर ये हमारा ना काम मुकम्मल हो जाएगा। ये मैं आपको ना करके दिखाता हूँ जी, सबसे आखिरी क्वेश्चन आज का। तो वो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी, इसका हमने ना पावर सेट बनाना है। तो इसका अगर हमने पावर सेट बनाना है, इधर हम लिखेंगे सॉल्व, फिर हम लिखेंगे लेट ए जो है वो किसके इक्वल है जी, ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने इसके बनाने हैं जी, सब सेट बनाने हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी, पी ऑफ ए, और अब इसके मैं सब सेट बनाता हूँ। किस तरह बनाएंगे जी, खाली सेट, फिर हमने बना लिया ए, फिर हमने बना लिया बी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सी, फिर आ जाएगा डी। अच्छा, अब हमने ना इसको अगले टर्म्स के साथ मिलाना है, ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ए का सी के साथ बनेगा, ए और सी बना लेंगे। फिर उसके बाद ए को डी के साथ मिलाएंगे, ये बन जाएगा ए और डी। अच्छा, ए के मुकम्मल हो गए। अब उसके बाद हमने ना बी के साथ करने हैं, बी और सी आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी बी और सी। फिर बी को हम किसके साथ मिलाएंगे, डी के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा बी और डी। अब ये बी के भी मुकम्मल हो गए हैं, ये जरा ब्रैकेट में सही करके बना दूं। अच्छा, अब हमने ये सी का बनाना है, तो सी का किसके साथ बन जाएगा, डी के साथ बन जाएगा। तो इस जगह पर जगह कम है, मैं नीचे लिख देता हूँ,
सी और डी का आ गया। अब हमने तीन तीन बनाने हैं, तो तीन तीन को बनाने का बहुत आसान तरीका था, मैंने आपको बताया भी है कि आपने एक एक छोड़ के बना देना। आप ऐसे करें, सबसे पहले डी को छोड़ दें, ए बी सी लिख दें, डी को हमने ना छोड़ दिया। अच्छा, अगली बार आप ऐसे करें, सी को छोड़ दें, ए बी और डी लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, बी को छोड़ देते हैं, ए सी और डी आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, ए को छोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा बी सी और डी। अच्छा, और लास्ट के ऊपर हम ऐसे करते हैं, तमाम के तमाम लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर हमने ना सारे लिखने होते हैं, जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है ना वो हमने बनाना होता है। तो ये लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ जी, ये क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। तो ये हमारे पास ना टोटल 16 बन जाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इसमें एक चीज की कमी रहेगी, वो क्या है कि शुरू में ब्रैकेट लगानी है और आखिर के अंदर ब्रैकेट लगानी है। तो इस तरह ये इसका ना पावर सेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास ना यही क्वेश्चन थे जो पेपर में ना पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 क्वेश्चन है। ये उम्मीद है आपको इनकी समझ भी आ गई होगी कि किस तरीके से ना बनाए जाते हैं। और यही क्वेश्चन है, सिर्फ हमने यही करने हैं, ठीक है। बाकी ये ऊपर मैंने वैसे आपको चीज़ें समझाई हैं कि पावर सेट क्या होता है, और प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात आपने पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं आपको ना इधर आपका माइक ऑन कर देता हूँ, और फिर आप ना जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो पूछ लें, ठीक है। और हाँ जी, इससे रिलेटेड अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो बताएं।